सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए ये है आंसर। नौशीन जिन्होंने 9th रैंक हासिल किया यूपीएससी में 2023 में, उन्होंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल किया है वो देख रहे हैं हम। और आपको इंग्लिश भी सीखने का मौका मिलेगा। एंड और आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट कर सकते हैं अपनी राय। हम देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है और आंसर कैसा लिखा जाता है, आपको दोनों भी आइडिया लग जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। Inclusive growth in an economy itself negates the need for a universal basic income. Discuss in the context of India. अब inclusive growth वैसे तो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, पूरी चीज़ों को लिखा गया है। In an economy itself negates मतलब इनकार करती है, need of मतलब किसकी ज़रूरत को, universal basic income। अब ये ऐसा प्रोग्राम है मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई सबको ना पैसे मिले जाए, मतलब विलेज में या जो भी गरीब है, मार्जिनल सेक्शन है, उन्हें टाइम पर मतलब महीने में इतने इतने पैसे मिले कि दिन में 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये ऐसे पैसे मिलते जाएंगे। और लेकिन इसका फ़ायदा नुकसान क्या है कि भाई लोग लेजी बन जाएंगे, पैसे खामखा मिल रहे हैं, तो वो एक मसला हो सकता है। तो इस तरीके से किस तरीके से इसकी ज़रूरत नहीं है, इंक्लूसिव ग्रोथ किस तरीके से इसे इनकार करता है वो क्वेश्चन है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में खास करके डिस्कस करना है। तो देखते हैं कैसा इस्तेमाल हुआ है, कैसा आंसर को डील किया गया है। इंक्लूसिव ग्रोथ एज पर वर्ल्ड बैंक is defined as a growth process in which each and every section participates and is in turn benefited by such growth। तो देखिए अच्छी प्यारी सी डेफिनेशन है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से क्या है, कैसा डिफाइन किया जाता है, ग्रोथ प्रोसेस एक तरह का ग्रोथ प्रोसेस है, बढ़ोतरी का प्रोसेस है, विच जिसमें क्या करते हैं ईच एंड एवरी सेक्शन, हर सेक्शन का बंदा क्या होता है इसमें पार्टिसिपेट करता है, भागीदारी लेता है, एंड इन टर्न बेनिफिटेड बाय सच ग्रोथ, और इसके बदले में ये जो ग्रोथ हो रही है, जो बढ़ोतरी हो रही है, उससे फायदा उठाता है हर कोई, हर सेक्शनों के। अब देखिए आप इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में और लिखा गया, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ के कुछ फैक्टर्स, जैसे इंक्लूजन इन ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, फूड, ये सारा ह्यूमन डेवलपमेंट में आएगा। हेल्थ अच्छी रहेगी, एजुकेशन अच्छा रहेगा, फूड, तो हम आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल इंक्लूजन में क्या होता है, वोटिंग पावर्स होनी चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ पार्टीज होना चाहिए, कंटेस्ट करना चाहिए, मतलब इलेक्शन कंटेस्ट कर सके हम, ऐसा राइट होना चाहिए। इकोनॉमिक इंक्लूजन में क्या है, सबके पास बैंक अकाउंट हो, एम्प्लॉयमेंट का हो, मतलब राइट टू वर्क, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सके, वो भी सारी चीज़ें। कल्चरल इंक्लूजन में क्या आता है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, हमारे लैंग्वेज को हम रक्षा कर सके, हिफाजत कर सके, उसके स्क्रिप्ट को, कल्चर को, सारी चीज़ों को, राइट। इसके बाद देखिए डायमेंशंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, इसके डायमेंशंस क्या देख लेते हैं आप। आगे देखिए inclusive growth involves the above given sphere। okay, so inclusive growth ये सारी चीजें जो sphere है, ये सारे दायरे को include करता है। to achieve all this universal basic income cannot be a proper action। तो हमें ये सारी जो चीजें ऊपर दी हुई है, ये एक प्रॉपर एक्शन नहीं होगा। ओके, अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करना है तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम हमको बता दी हमने कि किस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा आपको पैसे मिलेंगे, मतलब मार्जिनल सेक्शन को, जो भी गरीब है, और उन्हें काम धंधा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लेजी बन जाएंगे और सोसाइटी में वो एक प्रोडक्टिव मेंबर की तरह काम नहीं कर पाएंगे, राइट। वाई इज UIB नॉट परफेक्ट ऑप्शन, तो आप क्यों नहीं है परफेक्ट ऑप्शन देख लेते। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री माइट नॉट नो द राइट डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट, डायरेक्शन ही ना, यप। सो डायरेक्शन का जो है वो इन्वेस्टमेंट उन्हें ना पता हो शायद। गवर्नमेंट सेज द प्रायोरिटी एरियाज थ्रू इट्स वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड आयुष्मान भारत। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वेलफेयर प्रोग्राम्स टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के, इसके द्वारा प्रायोरिटीज एरियाज को सेट करती है और लोगों की हेल्प करती है वेलफेयर में, उन्हें आगे बढ़ाने में। तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब इसे पूरा डील नहीं किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन को ऐसे डील किया गया है, कभी कभी कुछ याद नहीं आता तो हम सिर्फ डेफिनेशन लिख के भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, इससे हम सीख सकते हैं। ओके, सो देखिए ये वीडियो था। अगर आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी समझ में आए कि क्वेश्चन कैसा लिखा जाता है अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।